चलिए सभी शुरुआत करें, हाथ जोड़े। करुणा शीतल हृदयं पैया पज्जुत विहत मोहतमं सनरामर लोक गुरु वंदे सुगतं गति विमुक्तं करुणा शीतल हृदयं पैया पज्जुत विहत मोहतमं सनरामर लोक गुरु वंदे सुगतं गति विमुक्तं। तो भगवान को प्रणाम हुआ। इसके बाद हम जो सूत्र लेंगे, रतन सूत्र लेंगे। ये बाकी रह गया है, बाकी बहुत सारे सूत्र हो गए हैं। पेज नंबर 42। पेज नंबर 42। एक बार वैशाली में एक रोग फैल गया था। जैसे पुराने जमाने में जैसे प्लेग आते थे, पूरे गांव के गांव साफ हो जाते थे, मर जाते थे। तो ऐसी महामारी फैल गई कि लोग मरने लग गए। तो लाशों को उठाने वाले कोई नहीं मिले। मतलब लाशें जहां तहां पड़ी थी। तो मनुष्यों की गंध के कारण वहां अमनुष्य है, प्रेत है, वो आने लगे। तो और परेशानी बढ़ गई। पहले एक तो रोग, फिर दुर्भिक्ष, और लाशों को उठाने वाला कोई नहीं, तो फिर अमनुष्य, और उनके कारण और वैशाली नगरी परेशान हो गई। तो तीनों तरह से परेशान, दुर्भिक्ष, रोग, अमनुष्य। तो लोगों ने सोचा क्या किया जाए। तो लिच्छों ने ऐसा विचार किया कि यदि कोई संत पुरुष इस नगरी में आएंगे तो हो सकता है कि ये वैशाली नगरी ठीक हो जाए। तो मंत्रणा चली, किसको बुलाएं। तो किसी ने कहा पूरन काश्यप को बुलाओ, किसी ने कहा उस समय के जो 5-6 फेमस लोग थे, गणाचार्य थे, उनको उन्होंने कहा। कोई कहता है निगणनाथ पुत्र को बुलाओ, कोई बोलता है कि इस तरह से। लेकिन किसी ने कहा भाई इनसे काम नहीं बनेगा। यदि हम भगवान को इनवाइट करें तो हो सकता है कि वैशाली नगरी ठीक हो जाए। फिर लिच्छवी गए और भगवान से निवेदन करने लगे कि भंते आप वैशाली पधारे। भगवान ने भी देखा कि मैं वहां जाऊंगा तो ये वैशाली नगरी ठीक हो जाएगी और 84,000 प्राणियों को धर्म लाभ मिलेगा। और भगवान ने अनुमति दी। भगवान जाते हैं वैशाली नगरी में। जैसे ही पांव रखते हैं ऐसी वर्षा होती है। तो एक तो जो गंदगी पड़ी रहती है, लाशें जहां तहां पड़ी थी, पूरी वैशाली नगरी स्वच्छ हो जाती है। और फिर ये जो रतन सुत्त है, आनंद क्या करता है, लोटे में ऐसा जल लेता है
और पूरी वैशाली नगरी को छिड़कता है, तो जैसे पानी लगता है तो सारे प्रेत भाग जाते हैं। तो यहाँ ये बुद्ध धम्म और संघ के गुणों की यहाँ बात की गई है, वो हम करेंगे। कोटि शत सहस्रेषु चक्रवाणेषु देवता यसानं पटिगणहन्ति यञ्च वेशालिया पुरे रोगा मनुष्यदुर्भिक्षं सम्भूतं त्रिविधं भयं क्षिपमन्तर्धापेसि परितं तं भणामहे। एक बार जब वैशाली नगरी भयंकर रोगों, अमानवीय उपद्रवों तथा दुर्भिक्ष और पीड़ाओं से संतप्त हो उठी, तो इन 3 प्रकार के दुखों को शमन करने के लिए महास्थविर आनंद ने भगवान के अनंत गुणों का स्मरण किया, जिसके प्रताप से 100,000 करोड़ चक्र वालों के वासी देवता लोग स्वीकार करते हैं, जिसके प्रभाव से वैशाली नगर में रोग, अमनुष्यकृत उपद्रव और दुर्भिक्ष से उत्पन्न होने वाले 3 तरह के दुख और भय शीघ्र दूर हो गए, उस परित्राण को हम कह रहे हैं। यानि भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वान्तलिखे सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अथोपि सकच शृण्वन्तु भासितं। इस समय पृथ्वी पर या आकाश में जितने भी प्राणी उपस्थित है, वे सभी प्राणी प्रसन्न चित्त रहे और हमारे इस कथन को, धम्मवाणी को आदर पूर्वक सुने। तस्माहि भूतानि सामेथ सब्बे मैत्तं करोथ मानुषीयापजाय दिवाच रत्तो च हरन्ति ये बलिं तस्मै निरक्षत अपमत्ता। इसलिए सभी उपस्थित प्राणी ध्यान पूर्वक सुने, मनुष्य के प्रति मैत्री करें। जिन मनुष्य से दिन रात आप बलि, भेंट, पूजा, प्रसाद लेते हैं, इसलिए अप्रमत्त होकर उनकी रक्षा करें। यं किंचि वित्तं इदवाहुरं वा सज्ञेषु वायं रत्नं पणितं ननु समं अथि तथागतेन इदम्पि बुद्धे रत्नं पणितं हितेन सच्चेन सुवर्थि होतु। इस लोक में या परलोक में जो भी धन संपत्ति है अथवा स्वर्गों में भी जो उत्तम अमूल्य रत्न है, उनमें से कोई भी तथागत बुद्ध के समान श्रेष्ठ नहीं है। बुद्ध में यही श्रेष्ठ रत्न है, इस सत्य वचन के प्रभाव से कल्याण हो। तो इस लोक में यानी इस पृथ्वी पर जो भी रत्न है, हीरे, माणिक, मोनी, स्वर्ग में भी अमूल्य रत्न है। एक बार भगवान ने प्रातिहार्य दिखाया था। प्रातिहार्य मतलब रिद्धि सिद्धि, ऐसा चमत्कार, कई करोड़ प्राणी उसको देखे आदमी तो आश्चर्यचकित हो गए थे। ऐसा भगवान ने प्रातिहार्य किया। प्रातिहार्य कैसा किया भगवान ने?
जैसे ये शरीर है, भगवान ने शरीर से निचले भाग से पानी, ऊपरी भाग से अग्नि, ऐसा ही पूरा शरीर भर गया। जैसे एक आंख से पानी, एक आंख से अग्नि, इस हाथ से पानी, इस हाथ से अग्नि, ऐसा पूरा एक एक रूम से पानी, एक एक रूम से अग्नि, ऐसा प्रातिहार्य दिखाया। और प्रातिहार्य दिखाने के बाद भगवान स्वर्ग में गए, देवलोक गए। देवलोक गए और अपनी माता को उपदेश दिया और अभिधम्म पीटक का वहां उपदेश किया। उपदेश करने के बाद भगवान ने शक्र को कहा कि हम अब वापस जाना चाहते हैं पृथ्वी लोक में। तब देवराज शक्र ने 3 सीढ़ियां बनाई, एक सुमेरु पर्वत और दूसरा सांखेश्य में, और एक सीढ़ी सोने की बनाई, एक सीढ़ी चांदी की बनाई और एक सीढ़ी मणिरत्न की बनाई। भगवान मणिरत्न वाली सीढ़ी से उतरे, ब्रह्मा पूरे चांदी वाली सीढ़ी से और देवता लोग पूरे सोने वाली सीढ़ी से। और भगवान की तो ऐसा अमूल्य रत्न है स्वर्ग में, लेकिन तथागत के समान तो कोई श्रेष्ठ रत्न ही नहीं है। जो स्वर्ग में जो अमूल्य रत्न है, भगवान तो खाली आदेश करते थे, सारे ब्रह्मा देवता तो हाथ जोड़ के खड़े रहते थे कि भैया आप क्या चाहिए। तो इस तरह ये भगवान का रहता था। तो स्वर्ग में जो अमूल्य रत्न है, तथागत बुद्ध के समान तो कोई श्रेष्ठ नहीं। इस श्रेष्ठ इस सत्य वचन से प्रभाव से कल्याण हो। खयं विरागं अमतं पणितं यद जगासक्य मुनि समाहितो न तेन धम्मेन समाधि किंचि इदम्पि धम्मे रत्नं पणितं हितेन सच्चेन सुवत्ति होतु। जिस राग विमुक्त आश्रवहीन अमृत, उत्तम अमृत और शोभित दोषों के नाशक निर्माण को एकाग्र होकर शाक्य मुनि भगवान बुद्ध ने प्राप्त किया, उस धम्म के समान दूसरा कुछ श्रेष्ठ है ही नहीं। धर्म में ये उत्तम रत्न है। इस सत्यवचन के प्रभाव से कल्याण हो। तो जितने भी धर्म हैं उसमें निर्वाण सबसे श्रेष्ठ है, जो भगवान ने प्राप्त किया है। उस धम्म के समान दूसरा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं। यं बुद्ध सेठो परिवन्नायं शुचिं समाधिमानन्तरिकय्यमाहु समाधिना तेन समो न विज्जति इदम्पि धम्मे रत्नं पणितं हितेन सच्चेन सुवत्ति होतु। परम श्रेष्ठ भगवान बुद्ध ने स्वयं जिस विशुद्ध आर्य मार्गिक समाधि की प्रशंसा की, उसे तत्काल फलदायी बतलाया। उस समाधि के समान दूसरा कुछ श्रेष्ठ नहीं है। इस धर्म के उत्तम रत्न है। इस सत्यवचन के प्रभाव से कल्याण हो। यानी भगवान ने जितने भी धर्म बताए उसमें समाधि धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि समाधि नहीं रही तो ये संसार में जो इंद्रियों के विषय है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। केवल समाधि से ही ये मन शांत हो सकता है। तो जितने भी धर्म होते उसमें समाधि धर्म श्रेष्ठ है। एक बार आनंद ऐसे ध्यान कर रहा था तो सारीपुत्र क्या बोलते, अरे राहुल, अरे राहुल तो ये आनापानसति की भावना कर, ये महाफलदायी है, आशु फलदायी नहीं। तो समाधि का ही अभ्यास करना है और ये तत्काल फलदायी बतलाया है। उस समाधि के समान दूसरा को श्रेष्ठ नहीं, यह उत्तम है। इस सत्य वचन के प्रभाव से कल्याण हो। ये पुगल 800 पसत्ता चत्तारि एतानि युगानि होन्ति ते दक्षिणेया सुगतस्य सावका हितेषु दिन्नानि महफलानि
इदम्पि संघे रत्नं प्रणीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। जो बुद्ध द्वारा प्रशंसित 8 प्रकार के पुद्गल है, व्यक्ति है, इनके मार्ग और फल की गणना से 4 जोड़े होते हैं, वे ही बुद्ध के शिष्य है। वो दक्षिणा देने योग्य है, दान देने से महाफल प्राप्त होता है, संघ में ये उत्तम रत्न है, इस सत्य वचन के प्रभाव से कल्याण हो। यानी जो 4 प्रकार के संघ होता है, 8 प्रकार उसको बताया है मार्ग और फल के अनुसार, वे ही भगवान का श्रावक संघ है। उनको थोड़ा सा भी हम दान करें तो बहुत फल मिलता है। हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि कितना, इतना नहीं, गिनती नहीं, अनगिनत इतना फल मिलता है। एक बार महाप्रजापति गौतमी ने बढ़िया ऐसा चीवर बनाया और भगवान के आके बोलती है, बनते मैंने ये अपने हाथों से बनाया, आप इसे ग्रहण करें। तो भगवान ने कहा, अरे गौतमी तू संघ को दे। फिर वो दूसरी बार बोलते कि मैंने ये चीवर आपके लिए बनाए हैं, आप ग्रहण करें। भगवान पुनः बोलते तू संघ को दे। फिर और तीसरी बार भी बोलते हैं तो भगवान पुनः कहते कि तू संघ को दे, क्योंकि एक व्यक्ति को देने की अपेक्षा संघ को दान करते हैं वो ज़्यादा फल मिलता है। और फिर भगवान ने कहा कि संघ में मैं भी तो हूँ ही, यानी अलग नहीं है भगवान, वो संघ में ही आते हैं। तो इसलिए कि संघ को दान करना चाहिए। संघ दान का इसलिए महत्व है, एक भिक्षु को दान करे अच्छा है, लेकिन संघ को दान करे तो संघ को दान करने से महान फल प्राप्त होता है। संघ में ये उत्तम रत्न है, इस सत्य वचन के प्रभाव से कल्याण हो। ये सुपयुक्ता मनसा दृढ़ेन निकामिनो गौतम शासनम ही ते पतिपत्ता अमतं विगह्य लद्धा मुदा निबुन्ति भुञ्जमान इदम्पि संघे रत्नं प्रणीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। जो आर्य पुद्गल भगवान गौतम बुद्ध के शासन में तृष्णा रहित हो, दृढ़ मन से संलग्न है, वे प्राप्तव्य को प्राप्त कर अमृत में पेट श्रेष्ठत्व को प्राप्त करते हैं, विमुक्ति रस निर्वाण का आस्वादन करते हैं। संघ में यही उत्तम रत्न है, इस सत्य वचन के प्रभाव से कल्याण हो। प्राप्तव्य को प्राप्त, यानी जो पाने लायक है, इस संसार में पाने लायक कुछ है ही नहीं। लोग तो केवल दौड़ लगाते हैं, सुबह से उठ के देखना, कभी चुपचाप भागे चले जा रहे, और कहाँ जा रहे, लक्ष्यहीन। लक्ष्य तो केवल एक ही होना चाहिए, ये निर्वाण कब मिले, ये प्रज्ञा कब मिले, ये विद्या कब मिले, ये ज्ञान कब आए, ये लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन लोग एमलेस दौड़ लगा रहे, केवल बिना कुछ प्राप्त किए, सोचते कुछ मिल जाएगा, पाते कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो भिक्षु संघ होता है, वो भिक्षु इसलिए बनते हैं कि भाई हमको निर्वाण चाहिए, लक्ष्य, और वो विमुक्ति रस का आस्वादन करते हैं। यानी प्रथम ध्यान में ही आप घंटों बैठ सकते हैं, 2, 4, 5, जैसे बनते महाकाश्यप वगैरह ध्यान करते थे, 1 सप्ताह भर ध्यान सुख में पड़े रहते थे। 1 दिन नहीं, 1 घंटा नहीं, 2 दिन नहीं, यानी आप कितना भी रह सकते समाधि में। तो वो सुख है, वो संघ में ये उत्तम रत्न है, विमुक्ति रस का आस्वादन करते हैं। संघ में यही उत्तम रत्न है, इस सत्य वचन के प्रभाव से कल्याण हो। यथिंदखिलो पठविंसितोषिया चतुर्विवाते हि असंपकंपियो तथुपमं सपुरुषं वदामि यो अर्य सच्चानि अवेच पश्यति
इदम्पि संघे रत्नं पणीतं हितेन सच्चेन सुवत्ति होतु। जैसे भूमि में दृढ़ता से गड़ी इंद्रकील चारों ओर से पवन वेग से कंपित नहीं होती, वैसे मैं सत्पुरुष उसे कहता हूं जो आर्य सत्व को भली प्रकार ज्ञान पूर्वक दर्शन करता है। संग में यही उत्तम रत्न है, इस सत्य वचन के प्रभाव से कल्याण हो। यानी जो आर्य सत्य है उसका अनुभव करना है, ज्ञान पूर्वक अनुभव। सत्य तो जैसे अभी वर्तमान में जो साइंस है वो रिसर्च करते रहते, खोज करते रहते हैं कि कुछ मिल जाए, होता है थोड़ा बहुत रिसर्च का फायदा लाभ, लेकिन भगवान ने कहा सत्य तो केवल एक ही है, मग्गानंग अट्ठंगिको सेठो। जैसे मार्ग में केवल आर्य अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है, बाकी तो कोई रास्ते कहीं नहीं ले जाते। सच्चानंग चतुरोपदा, कोई सत्य की खोज करेगा तो केवल 4 आर्य सत्य ही मिलेंगे। ये दुख है, दुख का कारण, उसका उपाय और निरोध, बस बाकी तो कोई सत्य नहीं। तो जो आर्य सत्यों का भली प्रकार ज्ञान पूर्वक दर्शन करता है, बाकी तो कोई सत्य है और किसी काम के भी नहीं है। हमको तो खाली ये 4 सत्यों की खोज करना है, और संघ में ये उत्तम रत्न है, इस सत्य वचन के प्रभाव से कल्याण हो। ये अर्य सच्चानि विभावयन्ति गंभीरपय्येन सुदेशितानि किंचापि ते होन्ति भूसपमत्ता न ते भवं अठममादीयन्ति इदम्पि संघे रत्नं पणीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। जिन्होंने गंभीर प्रज्ञावान भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट आर्य सत्यों का साक्षात्कार किया, वे श्रोतापन्न चाहे भले ही एकदम प्रमाद में पड़े हुए हो, साधना के अभ्यास में सतत तत्पर न भी हो, किंतु तब भी वो 8वां जन्म ग्रहण नहीं करते। संघ में ये उत्तम रत्न है, इस सत्य वचन के प्रभाव से कल्याण हो। यानी जो श्रोतापन्न हो जाता है अधिकतम 7 जन्म में अहरंत हो ही जाएंगे। बहुत लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते, लेकिन पुनर्जन्म का सिद्धांत भगवान बुद्ध की देन है। लोगों को तो संसार में किसी को कुछ नहीं आता, ये मालूम होना चाहिए जो कुछ होता है, स्वर्ग कैसा होता है, नरक कैसा होता है, पुनर्जन्म कैसा होता है, प्राणी मरते हैं, कहाँ जाते, सब भगवान बताते हैं। फिर लोग तो अपने अपने ढंग से चर्चा करते रहते हैं और अब सोचते हैं कि वो हमारा है, हमारा तुम्हारा किसी का कुछ नहीं है, जो कुछ है भगवान का है। तो ये पुनर्जन्म का सिद्धांत, बुद्ध शासन में पुनर्जन्म है भी और नहीं है। तो जो अहरंत हो जाते उनका पुनर्जन्म नहीं होता, और तब तक सारे प्राणियों का पुनर्जन्म होते ही रहेगा। अब कोई नहीं भी मानता है तो भी होगा, मानता है तो भी होगा, तब मानना नहीं मानना है उससे कोई लेन देन नहीं है। ये प्रकृति के नियम हैं, ये सब पर लागू होते हैं। सहावसदसनं संपदाय तयस्सु धम्मा जयिता भवन्ति सक्काय दिट्ठी विचिकित्सतञ्च शीलबतं वापि यथत किंचि चतुः पाहेहि च विप्पमुक्तो छज्जा बिठानानि अभब्बुकान्तुं इदम्पि संघे रत्नं पणीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु।
दर्शन प्राप्त श्रुतापन्न फल व्यक्ति के साथ ही उसके 3 बंधन छूट जाते हैं, सक्काय दिट्ठी, विचिकिच्छ, शीलवत परामर्श तथा अन्य जो कुछ भी बंधन है उनसे मुक्त हो जाता है। संघ में ये उत्तम रत्न है, इन सत्य वचन के प्रभाव से कल्याण हो। तो जो श्रुतापन्न हो जाता है ये 3 बंधन छूट जाते हैं, सक्काय दिट्ठी, विचिकिच्छ, शीलवत परामर्श। ये सक्काय दिट्ठी, ये मैं हूं, ये तो हट ही जाता है। और जैसे एक मिच्छा दिट्ठी, एक सम्यक दिट्ठी, ये शब्दों का जो भगवान ने प्रयोग किया। अब सम्यक दृष्टि मतलब, वैसे तो भगवान से पूछा ही गया कि सम्यक दृष्टि क्या है, तो भगवान ने पूरी हर चीज गाथा में बताई है। दुखे ज्ञानं, दुख समुदय ज्ञानं, दुख निरोधे ज्ञानं, दुख निरोध गामिनी पटिपदाय ज्ञानं, अयं उच्चति भिक्खवे सम्मा दिट्ठी। ये सम्यक दृष्टि है, शेष सब मिथ्या दृष्टि है। संसार में जितनी कुछ दृष्टियां हैं सब मिथ्या दृष्टि है, केवल यही केवल सम्यक दृष्टि है। सम्मा दिट्ठी की भगवान ने जो परिभाषा की है, तो हमको ये समझना चाहिए संसार में लोग बहुत सारी मान्यताओं में उलझे हैं, लगे हैं, वो सब मिथ्या दृष्टि के कारण है। हमको केवल इसी बात के लिए प्रयत्न करना है कि ये ज्ञान कब मिले, ये दुख का ज्ञान, दुख निरोध, दुख मार्ग, उपाय, ये सारा चीज, बस ये सम्यक दृष्टि है। इसी तरह ये सत्काय दृष्टि, मैं हूं, संशय, तब तक संशय बने रहते हैं। लोग बहुत क्या मालूम, देवता ही नहीं, अमुक ही नहीं, तो बुद्ध पर श्रद्धा ही नहीं है हम लोगों को। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस क्या है, हमारे पास अभी संशय है, विचिकित्सा है। एक व्यक्ति से ऐसे एक बार हम शिविर ले रहे थे, अरे बोली ये देवता वेवता, बोले जो प्लेन में चलते हैं ना, बोले वो देवता है। मैंने कहा ये भी पागल व्यक्ति है, कुछ भी हम अपने ढंग से सोचते रहते हैं और किसी को भी सत्य मान लेते हैं। यानी हम जो चिंतन मनन करते हैं, सोचते ये सत्य है, ये तो सत्य है ही नहीं। पहली बात तो प्रथम ध्यान में हमारे सारे विचार शांत हो जाते, तो हम विचारों के द्वारा कैसे, जैसे लिमिट से इनफाइनाइट को कैसे मेजर करेंगे, संभव ही नहीं है। अपमानो बुद्धो, बुद्ध तो अप्रमाण है और उनको हम बुद्धि से तौलना चाहे समझ ही नहीं सकते। पहली बात आपको अप्रमाण होना होगा, आपको इनफाइनाइट होना होगा, और इनफाइनाइट होने के लिए केवल प्रज्ञा इनफाइनाइट है, बाकी सारी चीज लिमिट में है, छोटी सी है। आपको अनंत होना पड़ेगा और अनंत केवल प्रज्ञा होती है, तो आपको उतना प्रज्ञावान होना होगा। हम भगवान की शिक्षा को बुद्धि से, दिमाग से, विचारों से समझना चाहते हैं, असंभव बात है, संभव ही नहीं है। तो ये संशय रहता है लोगों को, शीलवत परामर्श रहता है, ये सारे दूर हो जाते हैं। ये संघ में उत्तम रत्न है। वह 4 अपाय गति से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। निरय लोक, जो पशु पक्षी लोग, प्रेत योनि, इनसे पूर्ण मुक्त हो जाता है। 6 घोर पाप कर्म नहीं करता, मात्र हत्या, पितृ हत्या, अहरंध हत्या, बुद्ध का रक्तपात, संघ भेद, मिथ्या आचार्यों के प्रति श्रद्धा वो कभी नहीं करता। ये महत्वपूर्ण है, मिथ्या आचार्यों के प्रति श्रद्धा। संसार में ढेर सारे आचार्य हैं, लेकिन लोगों की उनमें श्रद्धा रहती है, तो ऐसे मिथ्या आचार्य के प्रति श्रद्धा नहीं करता कभी। सचमुच ये संघ में उत्तम रत्न है, इस सत्य के प्रभाव से कल्याण हो। ये हाँ जी, ये संघ भेद जो होता है कितना खतरनाक होता है, ये मैं एक कहानी से बता दूं। एक बार भगवान काश्यप बुद्ध के समय की बात है हो रही, तो वहाँ 2 भिक्षु इतने अच्छे थे और इतने प्यार से रहते थे, जैसे एक ही पेट से दोनों उत्पन्न हो गए, ऐसे मिलजुल के रहते थे। एक तीसरा एक भिक्षु आया, धर्मकतिक, और ये दोनों लोगों ने कहा, अरे भाई हम लोग तो गाँव वालों को तो रोज उपदेश करते हैं, अब आप उपदेश कर लिया करो। तो धर्मकतिक भी बढ़िया उपदेश करने लगा। तो धर्मकतिक में लोभ आया और सोचता है ये दोनों प्यार से लड़ रहते हैं, इनके बीच में फूट डालना चाहिए। तो उसने क्या किया, भड़का दिया
एक दिन, अरे वो जो तुम्हारा छोटा है ना, वो ऐसा बोल रहा था, मैं तो इस बूढ़े के साथ रहना ही पसंद नहीं करता। और बूढ़े ने को उसको ऐसे ही बता दिया कि वो छोटा ऐसा बोल रहा था कि मुझे इसकी सेवा करनी पड़ती है, भिक्षा पात्र, मैं तो उसके रहना नहीं चाहता। और छोटे को बड़े, बड़े को छोटे को, इस तरह से उन्होंने फूट डाला। फिर वे मनमुटाव हो गया और दोनों दोनों दिशाओं में चले गए। फिर इसने नाटक किया, अरे भाई तुम लोग काहे के लिए जाते हो, उनको तो विहार से निकालना था। फिर 100 वर्ष के बाद ये दोनों भिक्षु अलग अलग हुए, उनका ध्यान भी नहीं लगता था, कुछ नहीं होता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, वे पुनः एक विहार में मिल गए, दोनों के दोनों 100 वर्ष के बाद। और दोनों, एक तो बिल्कुल आंसुओं से रो रहा था और पूछा, हम लोग साथ में रह रहे थे, कभी मेरा शारीरिक मानसिक वाचिक कोई दुष्कर्म आपने देखा? नहीं देखा। तो फिर मुझसे आपने क्यों ऐसा कहा कि मैं ये छोटे के साथ नहीं रहना चाहता, आप बड़े के साथ नहीं रहे? तो बोले मैंने ऐसे कभी नहीं कहा। अरे फिर दोनों समझ गए, वो जो धर्म कथिक आया था उसकी ये करतूत है करके पुनः वो दोनों के दोनों चले गए। उस भिक्षु ने 20,000 वर्ष का उसका श्रमण धर्म था, वो काम नहीं आया और वो मरने के पश्चात अविची नरक में जा गिरा। यानी संघ भेद इतना खतरनाक है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। और फिर वो अवशिष्ट कर्म रहता है, तब वो प्रेत बन जाता है। फिर एक दिन महामौगल्यायन गिज्जकुट पर्वत से उतरते हैं और उसके साथ एक लक्षण स्थविर रहता है। ऐसा स्मित हास्य करते हैं मौगल्यायन। तो लक्षण स्थविर बोलता है, आप क्यों मुस्कराए? तो नहीं, बोली यही बात आप भगवान के सामने पूछना। फिर आता है महामौगल्यायन, फिर लक्षण स्थविर पुनः पूछता है, आप जो स्मित किए थे, हास्य किए थे, तो उसकी क्या विशेषता है? तो मोगलान कहते हैं, मैंने एक प्रेत को देखा, ऐसा प्रेत मैंने आज तक नहीं देखा। बोले उसके मुंह से ऐसे कर रहे थे और कीड़े गिर रहे थे और ये हो रहा था सब चीज। तो भगवान ने कहा, हाँ हाँ, बोले जिस दिन मैंने भी देखा था, लेकिन मैंने लोगों को इसलिए नहीं बताया कि मेरी बात को कोई विश्वास नहीं करता तो उसका अहित हो जाता। अब मोगलान ने भी देख लिया, वो साक्षी हो गया। बोले दोनों इस तरह से बातें होती है। तो ये संघ भेद, फिर भगवान ने उसका पूर्व कर्म बताया कि वो संघ भेद कितना खतरनाक है। एक बुद्ध से लेके इस बुद्ध तक कितना पीरियड होता है, इतना दुख भोगना पड़ता है। तो ये मातृ हत्या, पितृ हत्या, अरंत हत्या बुद्ध का रखता, और संघ भेद मिथ्या आचार्य के प्रति श्रद्धा कभी नहीं करता। ये संघ में उत्तम रत्न है, इस सत्य के प्रभाव से कल्याण हो। किंचापि सुकामं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा अबभसूतस्य पटिच्छादाय अबभबत्तदिट्ठपदस्य वुत्ता इदम्पि संघे रत्नं पणीतं एतेन सच्चेन सुवर्ति होतु। भले ही वो श्रुतापन्न व्यक्ति शरीर वचन अथवा मन से पाप कर्म कर ले, किंतु कभी उसे छिपा नहीं सकता, क्योंकि भगवान बुद्ध ने निर्वाणदर्शी को छिपाने में असमर्थ कहा गया है। संघ में यह उत्तम रत्न है, इस सत्य वचन के प्रभाव से कल्याण हो। वानपगुम्बे यथा फूसितज्ञे गिम्मानमासे पठमस्मिन् गिम्मे तथुपमं धाम वरं अदेशयि निब्बाणगामिं परमं हिताय इदम्पि बुद्धे रत्नं पणीतं
एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। जैसे ग्रीष्म ऋतु की प्रारंभ में वन और झाड़ियां पुष्पित हो शोभायमान होती है, वैसे ही श्रेष्ठ धम्म का उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया, जो निर्वाण की ओर ले जाने वाला है, परम हितकारी है। बुद्ध में ये उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन के प्रभाव से कल्याण हो। वरो वरयो वरदो वराहरो अनुत्तरो धाम वरं अदेशई इदम्पि बुद्धे रत्नं पणीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। श्रेष्ठ निर्वाण के दाता, श्रेष्ठ धम्म के ज्ञाता, श्रेष्ठ मार्ग के निर्देशक, श्रेष्ठ को लाने वाले लोकोत्तर बुद्ध ने उत्तम धम्म का उपदेश दिया। बुद्ध में यही उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन के प्रभाव से कल्याण हो। क्षीणं पुराणं नवं नाथि संभवं वीरत चित्ता यतिके भवस्मिन् ते क्षीण बीजा अविरुळि छन्दा निबन्ति धीरा यथा यं प्रदीपो इदम्पि संगे रत्नं पणीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। जिनके सारे पुराने कर्म क्षीण हो गए, नए उत्पन्न नहीं होते, उनका चित्त पुनर्जन्म से विरक्त हो गया, वे अहरंत हो गए, उनकी तृष्णा समाप्त हो गई, इस प्रदीप के समान निर्वाण को प्राप्त हो जाते। संघ में यही उत्तम रत्न है। इस सत्यवचन के प्रभाव से कल्याण हो। यानि भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वान्तलीखे तथागतं देवमनुष्यपूजितं बुद्धं नमस्साम सुवत्ति होतु। इस समय पृथ्वी पर या आकाश में जितने भी प्राणी उपस्थित हैं, तथागत उन सभी देव और मनुष्य द्वारा पूजित हैं। हम बुद्ध को नमस्कार करते हैं। यानि भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वान्तलीके तथागतं देवमनुष्यपूजितं धम्मं नमस्साम सुवत्ति होतु। इस समय पृथ्वी पर और आकाश में जितने प्राणी उपस्थित हैं, तथागत उन सभी देव और मनुष्य द्वारा पूजित है। हम धम्मों को नमस्कार करते हैं। यानि भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वान्तलीके तथागतं देवमनुष्यपूजितं संगं नमस्साम सुवत्ति होतु। इस समय पृथ्वी पर या आकाश में जितने भी प्राणी उपस्थित हैं, तथागत उन सभी देव और मनुष्य द्वारा पूजित है। हम संघ को नमस्कार करते हैं। तो बहुत अच्छा ये सूत्र है, रतन सूत्र। नया नया घर वगैरह बनाते हैं लोग बाग, तो संघ को निमंत्रित करके इसका पाठ किया जाता है। और वैसे कोई भी सूत्र कभी भी पाठ कर सकते हैं। चलिए एक एक गाथा शुरू कर दीजिए। डॉक्टर साहब से शुरुआत करते हैं।
कोटिशतसहस्रेषु चक्रवालेषु देवता चक्रवालेषु देवता यस्सानं पटिगहन्ति यञ्च वेशालियापुरे रोगामनुस्स दुर्भिक्षं सम्भुतं त्रिविधं भयं क्षिप्पमन्त धापेसि परितं तं भनामहे। अगला एक एक। यानीदभूतानि समागतानि भूमानि वायानिव अन्तरिक्षे सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अथोपि सक्कच्च शृणन्तु भासितं तस्मै हिता भूत निसमथे सब्बे। आपके सही नहीं, सही पढ़िए ना, एक एक अक्षर तो पढ़ना है। तस्मा ही भूता निसमेत सब्बे। मेथा करोथो मानुषिया पैया। आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, उच्चारण आप सही नहीं कर रहे, पीछे दे दीजिए। मेषराम जी लीजिए। तस्मा ही भूता निसामेत सब्बे। तस्मा ही भूता निसामेत सब्बे। मेतं करोथो मानुषिया पजाय। मेत्तं करोथ मानुषीयापजाय। दीवाचरतो च हरिन्त ये बलि। दीवाचरतो च हरन्ति ये बलिं। तस्माहि ने रखत अपमत्ता। तस्माहि ने रखत अपमत्ता। हमें केवल एक एक अक्षर पढ़ना है। हम उसमें कठिन क्या है, जैसे बच्चा पढ़ता है ना वैसे ही पढ़ना है। अमर घर चल, बस ऐसे ही तो रहते हैं। पढ़ते हैं क्या है, अपन KG1 में क्या पढ़ाते हैं, अमर घर चल, तो वैसे ही इसको पढ़ना है। तस्माहि भूता। अब हमको एक एक अक्षर भी पढ़ना नहीं आए तो फिर क्या रह गया। हाँ, MA PhD कर लेते हैं और अक्षर पढ़ना नहीं आता। चलिए नेक्स्ट। यंकिंचिवितं इदवाहुरंगवा। यंकिंचिवितं इदवाहुरंगवा। सगेषु वायं रत्नं पनीतं। सगेषु वायं रत्नं पनीतं। नानो समं अद्धि तथागतेन। नानो समं अद्धि तथागतेन। इदंपि बुद्धे रत्नं पनीतं। इदंपि बुद्धे रत्नं पनीतं। येतेन सचेन सुवति होतु। येतेन सचेन सुवति होतु। खयं विरागं अमतं पनीतं। खयं विरागं अमतं पनीतं। यदजग्गशक्यमुनि समाहितो। यदजग्गशक्यमुनि समाहितो।
न तेन धम्मेन समर्थि किंच न तेन धम्मेन समर्थि किंचि इदम्पि धम्मे रत्नं पनीतं इदम्पि धम्मे रत्नं पणीतं एतेन सज्जेन सुवर्ति होतु येतेन सच्चेन सुवर्ति होतु। यं बुद्ध सेठो परिवन्नीय सूचि यं बुद्ध सेठो परिवर्णयिं शुचिं। समाधिमान नंद्री इसको ऐसा पढ़ना है, समाधि मानन तरिकय्य माहु, ऐसा 3 टुकड़े करना है ना शब्द के। समाधि मानन तरिकय्य माहु समाधि नातेन समो विजति समाधिना तेन समो न विज्जति इदम्पि धम्मे रत्नं पनीतं इदम्पि धम्मे रत्नं पणीतं येतेन सच्चेन सुवत्ति होतु येतेन सच्चेन सुवर्ति होतु। ये पुग्गलाठ संतपसत्था ये पुगल 8 सतंपसत्था चत्तारि एतानि योगानि होन्तु 4 एतानि योगानि होन्ति ते दक्षिणेया सुगतस्य सावका ते दक्षिणेया सुगतस्य सावका एतेषु दिनानि महाफलानि एतेषु दिनानि महाफलानि इदम्पि रत्ने संघे इदम्पि संघे रत्नं पणीतं इदम्पि संगे रत्नं पणीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु एतेन सच्चेन सुवर्ति होतु। ये सुपयुक्ता मनसा दृढेन ये सुपयुक्ता मनसा दृढेन निकामिनो गौतम शासनं निकामिनो गौतम शासनं हि ते पत्तिपत्ता अमतं विगह्य ते पतिपत्ता अमतं विगह्य लब्धा मुधा निभूति भुञ्जमाना लब्धा मुदा निभुन्ति भुञ्जमाना इदम्पि संघे रत्नं पणीतम् इदम्पि संगे रत्नं पणीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु एतेन सच्चेन सुवर्ति होतु। येथिन्दखिलो पठविंसितोषिया यतिन्दखिलो पठविंसितोषिया चतुर्भिवाते हि असम्पकप्यो चतुर्विवाते हि असम्पकप्यो तथूपमं सपुरीशं वदामि तथुपमं सपुरीशं वदामि यो अर्यसच्चानि अवेच्च पश्यति यो अर्यसच्चानि अवेच्च पश्यति इदम्पि संघे रत्नं पणीतं इदम्पि संगे रत्नं पणीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु एतेन सच्चेन सुवर्ति होतु। ये अरिय सच्चानि विभावयन्ति ये अर्यसच्चानि विभावयन्ति गम्भीरपय्येन सुदेशितानि गम्भीरपय्येन सुदेशितानि किच्चापि ते होन्ति भूसप्पमत्ता किञ्चापि ते हन्ति भूसपमता न ते भव अट्ठमादियन्ति न ते भवं अठमामादयन्ति इदम्पि संघे रत्नं पणीतं इदम्पि संगे रत्नं पणीतं
एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु तेन सच्चेन सुवति होतु सहाववस्स दसन संपदाय सहावस दसन संपदाय तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति सक्काय दिट्ठी विचिकिच्छ तच्च सक्काय दिट्ठी विचिकिच्छ तञ्च शीलबद्धवापि यदस्दधि किञ्चि शीलबतं वापि यतथि किञ्चि चतुःपाये हि च विप्रमुक्तो चतुःपाहे च विप्रमुक्तो छच्छाभिठानानि अभभकातुम् छज्जाभिठानानि अबबकान्तु इदम्पि सङ्घे रत्नं पनीतम् इदम्पि सङ्गे रत्नं पणीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु एतेन सचेन सुवति होतु किच्चपि सुखं करोति पापकं किञ्चापि सुकामं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा कायेन वाचा उदचेतसा वा अबोधोत्सुतस्य पटिच्छादाय अबबसुतस्य पटिच्छादाय अभवतादिट्टपदस्य उत्ता अबबत्तदिट्ठपदस्य भूता इदम्पि सङ्गे रत्नं पनीतम् इदम्पि सङ्गे रत्नं पणीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु एतेन सच्चेन सुवति होतु वनपे गुम्बे यथा फुस्सीतले वानपगुम्बे यथा फूसितज्ञे मास मासे वठंसि गिरे गिम्मानमासे पठमस्मि गिम्मे तथुंब धम्मवर असेदिया तथुपमं धम्मवरं अदेशयि निब्बानगामी परमहिताय निब्बाणगामिं परमं हिताय इदं विबुद्धे रत्नं पनीत इदम्पि बुद्धे रत्नं पणीतम् एतेन सज्जेन एतेन सच्चेन सुवति होतु वरवरायो वरदो वरारो वरवरयो वरदो वराहरो अनुत्तरो धम्म वरं आदेशयि अनुत्तरो धम्मवरं अदेशयि इदम्पि बुद्धे रत्नं पनीतं इदम्पि बुद्धे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु एतेन सच्चेन सुवति होतु क्षीणं पुराणं नवनति सम्भवं क्षीणं पुराणं नवनति सम्भवं विरक्तचित्ता यतिके भवस्मिन् विरक्तचित्ता यतिके भवस्मिन् ते क्षीणबीजा अविरूढि अछन्दा ते क्षीणबीजा अविरुळि छन्द निबन्ति धीरा यथायं प्रदीपो निबन्ति धीरा यथायं प्रदीपो इदम्पि सङ्गे रत्नं पणीतम् इदम्पि सङ्गे रत्नं पणीतम् एतेन सच्चेन सुवति होतु एतेन सच्चेन सुवति होतु यानि भूतानि समागतानि यानि भूतानि समागतानि भौमानि वा यानि वा
अंतलिखे भूमानि वायानि व अन्तलिखे तथागत देव मनुष्य पूजित तथागतं देवमनुष्यपूजितं बुद्ध नमस्य सुवन्ति होन्तु बुद्धं नमस्साम सुवति होतु। यानि भूतानि समागतानि यानि दलुबानि समागतानि भूमानि वायानि अनन्तलिखे भूमानि वायानि व अन्तलिखे तथागतं देव मनुष्य पूजितं तथागतं देवमनुष्यपूजितं धम्म नमस्साम सुविन्तो होतु धम्मं नमस्साम सुवति होतु। यानि दभूतानि समागतानि यानि दभूतानि समागतानि भूमानि वायानि व अन्तलिखे भूमानि वायानि व अन्तलिखे तथागतं